एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप यू ऑल आर वेल। एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन वीडियोस में हम एनसीईआरटी की क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ऑलरेडी लेसन 1, लेसन 2 एंड लेसन 3 को कवर कर चुके हैं। तो आज बारी है लेसन नंबर 4 की, दैट इज़ क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारे लेसन को। और इंट्रो के रूप में मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारी ऐसी साइट हैं जहां से हमें रिटर्न सोर्सेज मिले हैं हिस्ट्री को जानने के। तो उन रिटर्न सोर्सेज के आधार पे हमें हिस्ट्री के बारे में क्या जानकारी मिलती है, वो हमें क्या बताती हैं हिस्ट्री के बारे में। या फिर कब्रें कब्रें क्या होती हैं, बेसिकली ऐसा स्थान जहाँ पे किसी को दफनाया जाता था मृत्यु के बाद, ठीक है। तो वो होती थी कब्रें। जब उन कब्रों की खुदाई की गई तो वहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिली और कैसे वो हमारी हिस्ट्री को डिफाइन करती हैं, वही सारी चीज़ें आज के हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले अपने बॉक्स में गिवन इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे हम। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वो पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मैरी सोचने लगी, वेद क्या हैं? चलो पता लगाते हैं। जैसे मैरी को नहीं पता था कि वेद क्या है, ऐसे ही शायद हम में से भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो आइए हम अपने चैप्टर में पढ़ते हैं कि वेद आखिर होते क्या है, ठीक है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक वेद क्या है? दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है, ठीक है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। आप अंडरलाइन करेंगे अपनी बुक में। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया है, हमारे जो वेद हैं उनकी संख्या 4 है। फर्स्ट वन इज ऋग्वेद, सेकंड सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों की चारों सीक्वेंस में हैं। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई, फिर सामवेद की और देन यजुर्वेद और अथर्ववेद की, ठीक है। तो जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई, ठीक है। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि जो हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था, बेसिकली उसका जो निर्माण है उसकी जो अवधि मानी जाती है वो आज से लगभग 4700 साल पुरानी मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं वेदों के बारे में। तो वेद जो थे, इनके अंदर क्या था, कुछ प्रार्थनाएं दी गई थी और उन्हीं प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया था। क्या कहा गया था? सूक्त। जैसे हम स्कूल में थे तो हम पढ़ते थे, गायत्री मंत्र पढ़ते थे। तो आपको पता है गायत्री मंत्र भी वैदिक प्रार्थना का ही एक हिस्सा है। और ये जो वैदिक प्रार्थनाएं होती थी, इनका बेसिकली उच्चारण किया जाता था, ठीक है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। और ये जो स्तुतियां होती थी, ये जो प्रार्थनाएं होती थी, ये विभिन्न देवी देवताओं की लिए रची जाती थी, ठीक है। इनमें से जो 3 देवता थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसमें सबसे पहला है अग्नि। अग्नि आग के देवता थे और ऐसा माना जाता था कि जो मनुष्य यज्ञ या हवन कराते हैं तो अग्नि एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा देवता है अग्नि जो मनुष्य को सीधे भगवान से जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद इंद्र था। इंद्र युद्ध का महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, ठीक है। उसके बाद सोम एक पौधा था जिसे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता था, एक रस बनाया जाता था सोम के पौधे का।
और उसको एक देवता की तरह माना जाता था। ठीक है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने करी थी। किसने करी थी वैदिक प्रार्थनाओं की रचना? ऋषि मुनियों ने। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। इसका मतलब क्या है कि जो हमने ऊपर 4 वेद पढ़े उनके अंदर हमने देखा कि प्रार्थनाओं की रचना की गई थी। बेसिकली उनके अंदर प्रेयर्स थी, देवताओं की स्तुति के लिए गीत थे और प्रेयर्स थी। ठीक है, और जो ज्ञान था ना वो विद्यार्थियों को वैदिक ज्ञान दिया जाता था। और कैसे दिया जाता था कि जो प्रार्थनाएं होती थी उनको अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर पढ़ाया जाता था। और कैसे पढ़ाया जाता था? सास्वर। सास्वर मतलब बोल बोल कर, ध्वनि निकाल के, जैसे हम बोलते हैं ना ओम भूर्भुवः स्वः, तो इस तरीके से मतलब बोल बोल के पाठ कंठस्थ कराया जाता था, याद कराया जाता था। इतनी बार उसकी प्रैक्टिस कराई जाती थी कि जो विद्यार्थी होते थे, जिनको आचार्य ज्ञान देते थे, गुरु ज्ञान देते थे, उनको वो कंठस्थ हो जाती थी, वो याद हो जाती थी। ठीक है, अधिकांश सूक्तों के रचयिता, रचयिता यानी रचने वाले, जिन्होंने इन सूक्तों की रचना करी थी, सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। इन सूक्तों को जो सीखता था वो भी पुरुष था, जो सिखाते थे, जो गुरु होते थे वो भी पुरुष थे, और जो इन सूक्तों की रचना करते थे वो भी अधिकांश पुरुष होते थे। ठीक है, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। मतलब केवल पुरुष नहीं बोल रही हूं मैं आपसे कि केवल पुरुषों ने करी थी। इनमें से कुछ ऐसी प्रार्थनाएं थी जिनकी रचना महिलाओं ने भी की थी, यानी कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार था। जब वो रचना करेंगी, सीखेंगी, सिखाएंगी, इससे क्या पता चलता है हमें? रचना कर रही हैं यानी उनको पढ़ना और लिखना आता था, उनको शिक्षा का अधिकार था। तो ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी सी भिन्न है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद की जो भाषा है कौन सी भाषा है, तो उसको हम प्राक संस्कृत बोलते हैं या फिर वैदिक संस्कृत बोलते हैं। ठीक है, और स्कूल में जो हम संस्कृत जो भाषा पढ़ते हैं ना, वैदिक संस्कृत उससे थोड़ी सी अलग थी। ठीक है, अच्छा, जैसे हमारी फैमिली होती है ना, ऐसे ही भाषाओं की भी फैमिली होती है, भाषाओं का भी परिवार होता है। तो हम संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। संस्कृत भाषा भारोपीय, भारोपीय का मतलब भारत और यूरोपीय, इन दोनों को मिला के भारोपीय बना है। भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, इतालवी यानी इटालियन, ठीक है, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इसी परिवार, कौन से परिवार की बात हो रही है? भारोपीय भाषा परिवार की। ठीक है, उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ, ये एक संस्कृत शब्द है। माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो, इनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज नजर आती हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगी। यहाँ पे इंग्लिश में एक वर्ड है, इसको बोलते हैं हम पैट्री। ठीक है, संस्कृत में एक शब्द है पितृ, पितृ, पितृ ऐसे लिखते हैं, और हिंदी में बोला जाता है पिता। ठीक है, ये एक इंग्लिश वर्ड है, यानी यूरोपीय भाषा परिवार का है, यूरोपियन भाषा है, ये संस्कृत भाषा है और ये हिंदी भाषा है। आप जब इसको बोलेंगे तो आपको कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेम डिक्टो वही होगा, लेकिन सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी। जैसे एक बार मैं प्रोनाउंसिएशन इसकी आपको करके दिखाती हूँ। पैट्री, पितृ, पिता। ठीक है, तो सुनने में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ लग रही हैं, और इसका मतलब क्या होता है? फादर, पिता। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे, ये तो एक एग्जाम्पल आपको मातृ यानी माँ का
बुक में दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल मैंने दिया, ये तो 2 एग्जाम्पल हो गए। लेकिन जैसे जैसे जो हमारे भाषाविद होते हैं ना, उन्होंने विभिन्न देशों की भाषाओं की जब स्टडी करी तो उनको ये बात उनके सामने निकल कर आई कि बहुत सारी भाषाओं की जो, अगर उनको उन्होंने कंपेयर किया, मेरा कहने का मतलब क्या है, बहुत सारी भाषाओं की उन्होंने स्टडी करी और वो देखते हैं कि संस्कृत के कुछ शब्द और अंग्रेजी के कुछ शब्द या फिर और भी, जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, फारसी, जर्मन, यूनानी और आपका गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, इन भाषाओं में ना कुछ कुछ बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके अंदर कुछ कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक भाषा परिवार का ये हिस्सा है। ठीक है, जैसे हम हमारी फैमिली में होते हैं ना, हमारी फैमिली में कुछ कुछ लोगों में सिमिलैरिटीज होती हैं, जैसे हमारे अंदर कुछ गुण हमारे फादर के आते हैं, कुछ मम्मी के आते हैं, कुछ दादा के आते हैं, कुछ दादी के आते हैं, और ऐसे ही बहुत सारी जनरेशन के कुछ कुछ गुण आ जाते हैं। तो बोलते हैं कि ये तो अपने पापा पे गया है, ये तो भाई अपनी मम्मी पे, वो दिखने में नहीं, कुछ कुछ गुण भी ऐसे आते हैं, बिहेवियर में भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही भाषा परिवार का होता है, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है कुछ कुछ सेम होती है, उसका मीनिंग कुछ कुछ सेम होता है। तो इसीलिए इसको भारोपीय परिवार का हिस्सा माना गया है, किसको, संस्कृत को। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं, यानी भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भारोपीय भाषा परिवार की तो भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उसके अलावा और भी भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। लाइक उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में, पूर्वोत्तर प्रदेश कौन से हैं, जैसे इधर के हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न हो गए, जैसे कि मिजोरम, असम, मेघालय, है ना। तो उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। एक भाषा परिवार हमने भारत और यूरोपीय पढ़ा, दूसरा हमारे सामने आता है तिब्बत और बर्मा भाषा परिवार। ठीक है, तो ये जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा है, यहाँ पे कौन से भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, तिब्बत बर्मा परिवार की। ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि हम बात करें साउथ इंडियन में बोले जाने वाली लैंग्वेज लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये कौन से भाषा परिवार की भाषाएं हैं, ये है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। ठीक है, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। अगर बात करें हम सेंट्रल एशिया और झारखंड में बोले जाने वाली भाषाओं की, तो ये कौन से भाषा परिवार से जुड़ी हुई है, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो यानी ऑस्ट्रेलिया और एशियाटिक यानी एशिया। ठीक है, तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ शब्दों को मिला के जो भाषा बनी है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। ठीक है, तो ये था हमारा भाषा परिवार के बारे में कुछ जानकारी, आपको क्लियर हुई होगी। एक बार फटाफट से हम रिकॉल कर लेते हैं। भारत में बोले जाने वाली भाषाएं लाइक असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, और विश्व के मतलब यूरोप के अलग अलग जगहों में बोले जाने वाली लैंग्वेज जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, ये सारी कौन सी फैमिली का हिस्सा है, ये भारोपीय यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। उसके बाद बात करें हम साउथ की साइड, तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। जबकि बात हम करें सेंट्रल इंडिया की और झारखंड की, तो यहाँ पे ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं बोली जाती हैं। और अगर हम बात करें पूर्वोत्तर भारत लाइक मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो यहाँ पे तिब्बत बर्मा भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, उच्चारण मतलब बोल बोल के उसको पढ़ा जाता था, कंठस्थ किया जाता था और सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। सॉरी, यहाँ पे पढ़ा नहीं जाता था, कुछ लोग उसका उच्चारण करते थे, जैसे गुरु उच्चारण करते थे, विद्यार्थी सुनते थे, फिर वो भी उच्चारण करते थे, मतलब प्रैक्टिस कर करके उन्होंने ये सारी की सारी जो ऋग्वेद की
प्रार्थनाएं थी उनको सीख लिया। रचना की कई सदियों बाद पहले इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना हुई थी, किसने करी थी ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना? ऋषि मुनियों ने। ठीक है, तो कैसे उन्होंने रचना करी थी? उन्होंने बुक में नहीं लिखी थी वो प्रार्थनाएं जिनकी उन्होंने रचना करी थी। उन्होंने रचना करी, स्तुति करी और अपने विद्यार्थी, जो भी उनके गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते होंगे, ठीक है, उनको कंठस्थ कराते थे। लाइक जब हम छोटे थे ना, तो हमारी टीचर हमें टेबल लर्न कराती थी, तो वो पहले बोलती थी, फिर उनके पीछे पीछे हम बोलते थे। तो इस तरीके से टेबल हमें लर्न हो जाते थे, है ना। आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा, टीचर्स पहले बोलती थी, फिर पीछे से हम बोलते थे, तो ऐसे हमें वो याद हो जाती थी। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि यहाँ पे उच्चारण किया जाता था, फिर पीछे से विद्यार्थी बोलते थे, उसको सुनते थे सबसे पहले ध्यान से, ठीक है। जब चीजें उनको समझ आ जाती थी तो पीछे से वो भी उच्चारण करते थे। तो इस तरीके से उनका जो उनकी मतलब मैं कह सकती हूँ एक तरीके से वो जो रचनाएं थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी श्रवण और उच्चारण के माध्यम से आगे बढ़ती गई। लेकिन अब क्या होता है, अब ऐसी चीजें नहीं होती ना। हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, आज तो हमारे सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो हमारे पास बुक होती हैं जिससे हम सूचनाएं लेते हैं, जिससे हम जानकारी लेते हैं, उनको पढ़ते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो ये जो प्रार्थनाएं थी, इनको छापने का काम आज से लगभग 200 साल पहले हुआ था, ठीक है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। मैंने आपको पहले वाले लेसन की वीडियो में भी बताया था कि मैं 2 टर्म यूज करती हूँ। एक तो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं यानी पुरातत्वविद, और दूसरा होता है इतिहासकार यानी हिस्टोरियंस। तो इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है कि जो पुरातत्ववेता होते हैं वो जो भौतिक अवशेष मिलते हैं, मैंने आपको बताया था ना, खुदाई करके जो उनको चीजें मिलती हैं वो उनकी स्टडी के आधार पे हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। लेकिन जो इतिहासकार होते हैं वो इन भौतिक अवशेषों की स्टडी तो करते हैं, जो खुदाई से चीजें मिली हैं उनकी स्टडी तो करते ही हैं, साथ में जो हमें रिटर्न सोर्सेज मिले हैं उनकी स्टडी भी करते हैं और उसके आधार पे हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी, जो इतिहासकार थे, जब हमें पता चलता है कि 200 साल पहले इनकी लिखित रूप से रचना हुई थी। वैसे तो रचना बहुत पहले हो गई थी श्रवण और उच्चारण के माध्यम से, लेकिन इनको लिखने का काम जो है वो 200 साल पहले हुआ। तो इनके अंदर क्या क्या लिखा हुआ था, कैसी कैसी प्रार्थनाएं लिखी हुई थी, किन किन देवताओं के लिए वो प्रार्थनाएं लिखी हुई थी, उन प्रार्थनाओं में क्या स्तुति करी जा रही थी, क्या वो अपने देवताओं से आशीर्वाद मांग रहे थे, तो वो सारी जानकारियां हमें मिलती हैं, ठीक है। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में, वार्तालाप यानी कि बातचीत। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों, कौन कौन सी नदी? एक तो व्यास और एक सतलुज। लेसन नंबर 1 और 2 में हमने इंडस रिवर के बारे में पढ़ा था, यानी सिंधु नदी के। तो हमने देखा था सिंधु की सहायक नदियां थी व्यास और सतलुज। तो यहाँ पे जो ऋग्वेद में जो कुछ सूक्त हैं वो वार्तालाप के रूप में यानी बातचीत के रूप में। तो उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें ऋषि विश्वामित्र हैं, वो देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों, पहली व्यास और दूसरी सतलुज, इनके बीच संवाद है, इनके बीच बातचीत का एक अंश है। तो देखते हैं हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पांडुलिपि का चित्र है। पांडुलिपि क्या होती थी, मैंने आपको लेसन 1 में भी बताया था। ऐसे लेख जो कि भुर्ज नाम के पेड़ की छाल पर लिखे जाते थे, और बेसिकली ये हाथ से लिखे जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता था? पांडुलिपि, यानी हाथ से लिखित रचनाएं। और किस पे लिखी जाती थी? ये आज की तरह पेज पे नहीं लिखी जाती थी, कागज पे नहीं लिखी जाती थी। एक वृक्ष होता था भुर्ज नाम का, और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि ये जो भुर्ज नामक वृक्ष था ये किस क्षेत्र में उगता था, ठीक है। तो
तो लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। मतलब ये जो पांडुलिपि है इसमें कुछ लिखा हुआ है, मैं तो उसको पढ़ नहीं पा रही हूँ। आई होप कि आप लोग भी नहीं समझ पा रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ था वो वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसको ना इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया था। जब इसकी स्टडी हुई, इतिहासकारों ने इसकी स्टडी करी, तो उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। आज भी इसको एक म्यूजियम, एक लाइब्रेरी में, एक पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। आगे हम बात कर रहे थे ना विश्वामित्र और नदियों के बारे में बात कर रहे थे, व्यास और सतलुज नदी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, व्यास और सतलुज नदी के बारे में। तो ये उन्हीं का जो संवाद है, उनके जो बातचीत है उसका वर्णन यहाँ पे है। आप पढ़ लेना क्या क्या है। चलो पढ़ ही लेते हैं एक बारी। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह। यहाँ पे देखिए नदियों की तुलना किससे की गई है? गायों से, गाय से की गई है। दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। नदियां पहाड़ों से आती थी ना, तो जो विश्वामित्र हैं वो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे में मिल जाना चाहती हो। नदियां, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। यहाँ पे नदियां क्या कह रही हैं विश्वामित्र जी से कि देवताओं ने हमारे लिए मार्ग बनाया, जिस मार्ग पर हम बहते हैं, और एक बार हमने बहना स्टार्ट कर दिया तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। नदियों का आप देखते हैं ना, नदियों का जो फ्लो होता है वो इतना तेज होता है कि उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। आज तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से हमने बांध बना लिए हैं जिसमें नदियों के पानी को रोका जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो बहुत पहले की बात है। ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? अब नदियां पूछ रही हैं विश्वामित्र जी से कि हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो अब विश्वामित्र क्या जवाब देंगे? हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। इससे एक जानकारी मिलती है कि उस समय, जिस समय पे इस प्रार्थना की रचना की गई थी, उसमें यातायात के साधन के रूप में रथों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये यहाँ पे ये प्रार्थना तो है, लेकिन इससे हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। हमें पता चलता है कि विश्वामित्र नाम के ऋषि थे, सतलुज और व्यास नामक नदियां थी, ठीक है। यातायात के रूप में रथ जैसे वाहनों का इस्तेमाल होता था, ठीक है। और नदियां बोलती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। देखिए हमारे कल्चर में ना, हमारे धर्म में नदियों को माता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माता बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक माँ का गुण देख भी सकते हो इस प्रार्थना में कि नदियां बोलती हैं विश्वामित्र जी से कि हम तुम्हारी प्रार्थना करेंगे ताकि तुम सब सुरक्षित एक पार से दूसरे पार जा सको, ठीक है। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियां बहती हैं। इस प्रार्थना की रचना कहाँ हुई होगी? देखिए इतिहासकार कैसे पॉइंट से पॉइंट जोड़ के, जैसे आप सीआईडी देखते हो ना, उनको एक एविडेंस मिल जाता है, एक क्लू मिल जाता है, तो क्लू से क्लू जोड़ के वो पूरे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ऐसे ही हमारे इतिहासकार होते हैं, वो एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ते 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 पूरी हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे बताया गया है, इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ पे ये नदियां बहती हैं। हमने देखा कि जो विश्वामित्र हैं वो उन नदियों से प्रार्थना कर रहे हैं, तो नदियों से प्रार्थना तभी तो करेंगे वहीं तो करेंगे जहाँ पे वो नदियां बह रही हैं, है ना, क्योंकि उनको नदियां पार करनी है, तो वो नदी के आसपास होंगे, नदियों से प्रार्थना कर रहे होंगे,
तो हमें उस क्षेत्र के बारे में भी जानकारी मिलती है। जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। कैसे दिया जाता था? हमने पहली लाइन में ही पढ़ा कि नदियों की तुलना गाय से की जा रही है, उसकी जो बहने की स्पीड है उसकी तुलना दो फुर्तीले घोड़ों के साथ की जा रही है। यानी गाय और घोड़ों का भी उस समय पे प्रचलन था और वो बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ठीक है, तो ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में ये आप को यहाँ पे एक चीज दी हुई है, इसको आप पढ़ लेना कि क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। चलो ठीक है, यहाँ ये आपको सोचना है। ठीक है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। यहाँ पे तो हमने एक छोटा सा अंश देखा उस प्रार्थना का। ठीक है, लेकिन ये जो प्रार्थना थी ये बहुत बड़ी थी। गंगा और यमुना का उल्लेख भी सिर्फ एक बार हुआ है। हम आधुनिक समय की बात करें तो गंगा सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, हमारी सबसे पूजनीय नदी है। लेकिन अगर हम बात करें ऋग्वेद काल की तो वहां पे गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, मानचित्र एक को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। यहाँ पे कुछ नदियां आ गई हैं। ठीक है, तो आपको उन नदियों का नाम लिखना है, 5 नदियों का नाम लिखना है जो आज तो हमें देखने को मिलती है लेकिन ऋग्वेद में उसका वर्णन नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। प्रीवियस लेसन में भी मैंने आपको बताया था कि मवेशी क्या होते थे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सारे मवेशी होते थे। तो इनके लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके। तो बेसिकली ऋग्वेद काल की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद काल की बात करते हैं हम, तो हमें कुछ जानकारी मिलती है कि जो प्रार्थनाएं थी उनकी रचना क्यों की गई। हम भी प्रार्थना करते हैं, भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, तो हमारी कुछ प्रार्थनाएं होती हैं, हमारी कुछ डिमांड होती है उनसे कि भगवान हमें सद्बुद्धि दो या भगवान हमें ये दो या वो दो। मतलब जो भी हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, सबकी अलग अलग प्रार्थनाएं होती हैं, है ना। तो उस समय पे लोग कैसी प्रार्थनाएं करते थे कि उनको मवेशी, ठीक है, उनको पुत्रों की प्राप्ति हो, उनको घोड़ों की प्राप्ति हो। ठीक है, ऐसी प्रार्थनाएं की जाती थी। और जो युद्ध होते थे, जो लड़ाइयाँ होती थी, वो जमीन के लिए लड़ी जाती थी। और अच्छे चारागाह जहाँ पे उनके जो पशु हैं वो चारा खा सके। मतलब ये एक मैदान होता था बेसिकली जहाँ पे घास वगैरह उगती थी और जो पशु होते, जो मवेशी होते थे, वो चारा खाते थे। ठीक है, उसके अलावा जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके, ऐसी जमीन जहाँ पे फसलों को उपजाया जा सके, यानी कि उपजाऊ जमीन के लिए भी युद्ध होते थे। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो वहाँ पे जो युद्ध होते थे वो किस किस लिए होते थे। अब आप रशिया और यूक्रेन का युद्ध देख रहे हो, उसका एक अलग रीजन है, लेकिन अगर हम बात करें ऋग्वेद की तो वहाँ पे युद्ध के ये सभी कारण होते थे। ठीक है, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ जो भी युद्ध होते थे उनमें जो धन मिलता था जीत के रूप में, तो उसका कुछ हिस्सा तो पुरोहित को दे दिया जाता था। पुरोहित का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था ऋग्वेद काल में। ठीक है, और जो बाकी का हिस्सा जो बचता था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ हिस्सा सरदार रख लेते थे। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं थी।
इसको आप अंडरलाइन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वहाँ पे स्थायी सेना थी या नहीं थी। तो ऑप्शन थे कि मतलब ऐसे करके क्वेश्चन था कि ऋग्वेद काल में स्थायी सेना थी या नहीं थी, तो हाँ या ना ऐसे करके आपको जवाब देना था। तो और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे, लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, सभाओं में वो मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे, आपस में डिस्कस करते थे सारी चीज़ें। यहाँ वे ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। मतलब जो लोग होते थे मिलजुल के अपने लिए एक ऐसा सरदार चुनते थे, एक ऐसा लीडर चुनते थे जो युद्ध में उनका नेतृत्व कर सके और वो एक बहादुर और कुशल योद्धा हो। क्या हो? बहादुर और कुशल योद्धा हो जो उनको युद्ध में अच्छे से लीड कर सके और युद्ध को जिता सके। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, दो समूह हैं लोगों के जिनका वर्गीकरण किस आधार पे किया गया था? उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के आधार पे। ठीक है, नंबर 1 इज पुरोहित, जिसको हम कभी कभी ब्राह्मण भी कहते थे उस समय पे। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। मैंने आपको बताया इनका जो डिवीजन था वो काम के आधार पे था, तो इनका काम क्या होता था? यज्ञ और अनुष्ठान करना। दूसरे लोग होते थे राजा। क्या होते थे? राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे, यानी आने वाले लेसन में हम पढ़ेंगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे। कौन? राजा। ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। कर वसूलने का मतलब टैक्स भी नहीं लेते थे ये लोगों से। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। यानी बात करें हम ऋग्वैदिक कालीन समाज की, तो जो राजा का पद था वो वंशानुगत नहीं था। मीन्स कि राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा नहीं था। एबिलिटी के हिसाब से अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि लोग अपना सरदार जो चुनते थे वो एक कुशल योद्धा को चुनते थे। तो लोगों के पास ये पावर थी कि वो अपना राजा किसे बनाएंगे, और वो क्या होता था? वो कुशल होना चाहिए। ठीक है, युद्ध में जो उनको अच्छे से लीड कर सके, उनको जीत दिला सके और वो साथ ही साथ बहादुरी हो। पिछले अनुभाग को एक बार और पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। तो यहाँ पे मैंने आपको सरदार बताया था ना, सरदार या राजा वो क्या करते थे? वो युद्ध और शांति के समय में जो उनकी प्रजा होती थी, जो उनके लोग होते थे, उनकी रक्षा करते थे। ठीक है, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। जो आम नागरिक थे, जो जनता थी, जिसको आज हम जनता बोलते हैं, उसके लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। कौन कौन से थे शब्द? पहला तो था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। जो कॉमन लोग थे, जो आम आदमी थे, उनके लिए दो शब्द इस्तेमाल होते थे, एक तो जन और दूसरा विश, और विश से ही एक शब्द निकला है वैश्य। ठीक है, आगे आने वाले लेसन में हम डिटेल से स्टडी करेंगे इस बारे में। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हम पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश, मतलब यदुजन या यदुविश जैसे शब्दों का हमें उल्लेख मिलता है। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। हमने देखा कि जो प्रार्थनाएं थी उनकी रचना किसने करी थी? ऋषि मुनियों ने करी थी, और ये स्वयं को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप बुक लेके बैठे हो तो इसको आप इम्पोर्टेंट करो, ताकि आप जब रिवीजन करो तो आपको चीज़ें इजीली आप फाइंड कर सको। ठीक है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे।
ये जो लोग अपने आप को आर्य कहते थे, ये अपने विरोधियों को क्या कहते थे? दास या दस्यु। ठीक है। और दस्यु कौन से लोग थे? ये वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, जिन्होंने प्रार्थनाओं की रचना की, वो आर्य कहते थे अपने आप को, और यज्ञ भी करते थे, यज्ञ भी करते थे। ठीक है। और इनके जो विरोधी लोग थे, जो प्रार्थनाओं की रचना नहीं करते थे, जो यज्ञ नहीं करते थे, उनको वो दास या दस्यु कहते थे। ठीक है। और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास का स्त्रीलिंग क्या होता है? दासी। ठीक है, दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये जो दास शब्द था, इसका मतलब क्या हो गया? गुलाम। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था कि भाई ये जो दास है, ये अपने मालिक की संपत्ति है, जो भी काम मालिक उनसे बोलेगा उनको वो सब करना पड़ता था। ठीक है। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था। मतलब हमारे यहाँ पे तो भारतीय उपमहाद्वीप में क्या हो रहा था? ऋग्वेद की रचना हो रही थी, लेकिन इसके अलावा अलग अलग जगहों पर क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे, क्या क्या चीजें वहां पे हो रही थी, क्या क्या चेंजेस हो रहे थे, उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये लेसन हमारा थोड़ा सा रह गया है, इसको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात और आज कहना चाहूँगी कि हमारा जो चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल, दैट इज़ लर्निंग स्टॉर्म, ज्ञान का तूफान, आप प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पहुंच सके। हिंदी मीडियम में एक अच्छी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है वो लोगों तक पहुंच सके और उनके एग्ज़ाम में उनको हेल्प मिल सके। इससे क्या होता है कि हम लोग भी मोटिवेट होते हैं, है ना। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और अगर कुछ आपको कन्फ्यूज़न होती है, अब तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।